एक बहुत ही पुराने ज़माने में प्राचीन और भयानक बीमारी फैल गई थी जिसका नाम है कॉर्लेट डिसीज। इसकी वजह आज तक पता नहीं है और सबसे डरावनी बात, इसे कोई इलाज नहीं मिला। ये बीमारी बहुत ला इलाज मानी जाती है। जब कोई इस बीमारी का शिकार होता है तो सबसे पहले उसकी पूरी बॉडी पर अजीबोगरीब दाने उभर आते हैं, लाल लाल रहस्यमयी दाग। फिर धीरे धीरे उसकी स्किन पत्थर की तरह सख्त होने लगती है, जैसे कोई जिंदा पुतला बन रहा हो। और फिर कुछ ही देर बाद वो हार्ड स्किन धूल की तरह बिखरने लगती है, हवा में उड़ जाती है। आखिरकार ये बीमारी हमेशा मौत में ही जाकर ख़त्म होती है। इस भयानक घटना के कारण अफवाहें फैल गई कि जिन लोगों को ये बीमारी लगी उन्होंने शैतान से सौदा किया था। लोग फुसफुसाने लगे कि उन्होंने डीमन से डील की होगी। जिन फैमिलीज में ये बीमारी फैली वो अपनी सारी शक्ति, रुतबा और इज्जत खो बैठे। उनकी साख धूल में मिल गई, उनकी पहचान लगभग मिट्टी में समा गई। चाहे कोई भी डची कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ये बीमारी किसी को नहीं छोड़ती। ये बिना किसी भेदभाव के उन पर हमला करती है। जैसे अमीर, गरीब, शक्तिशाली या फिर कमज़ोर, सभी को ये अपना निशाना बनाती है। और अब उस लड़की की कहानी को देखते हैं जिसे इस खेल में मजबूरन शामिल किया गया। बारिश की आवाज़ में एक साधारण अनाथ लड़की को एक दिन अचानक ड्यूक नाम के आदमी की बेटी बना दिया गया। उसके हरे बाल और सुनहरी लाल आंखें बिल्कुल मरी हुई लड़की करीना बिफ्टा जैसी थी, इसलिए उसको चुना गया लड़की करीना की जगह लेने के लिए। ड्यूक ने उससे कहा था कि अगर तुम मेरी बेटी का रोल अच्छे से निभा सको तो तुम जो चाहोगी वो तुमको मिल जाएगा। जिसके पास कुछ भी नहीं था उसे अचानक एक मौका मिल गया था, एक नई जिंदगी बनाने का, एक नई पहचान बनाने का। भले ही उसके सौतेले भाई बहन उसे ताने मारते हैं, उस पर हंसते और उसकी बेइज्जती करते रहते हैं, भले ही नौकर उसे अनदेखा करते रहें, लेकिन उसने उम्मीद को नहीं छोड़ा। वो मेहनत करती रही, वो अपना रोल निभाती रही, वो ड्यूक की बेटी बनने की कोशिश करती रही। लेकिन जैसे ही ड्यूक को एक नई असली बेटी मिली, उस लड़की का रोल खत्म हो गया और उसे शादी के लिए धकेल दिया गया। लगता था जैसे उसे शादी की जगह बेच दिया गया हो। वो सोचती रही, क्या ये रोल भी मेरे हिस्से का था? लोग फुसफुसाते हैं कि ग्रैंड ड्यूक हेक्सियन के चेहरे पर भयानक निशान है, शायद किसी डीमन का उस पर श्राप है। वो ये सुनकर कांप उठती है, लेकिन खुद को समझाती है कि ये ठीक है, ये सब बातें मायने नहीं रखती। शायद मैं अब अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ, लेकिन मैंने तो पहले ही 10 साल बर्बाद कर दिए। इसलिए वो उम्मीद का हाथ पकड़े रहती है। और जब वो रास्ते से जा रही होती है कि तभी अचानक से उन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है और उनकी गाड़ी का पहिया टूटकर गिर जाता है और उनकी गाड़ी तबाह हो जाती है। इन सब में लड़की के चेहरे पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि कुछ लोग उसको पकड़कर बाहर निकाल रहे हैं। देखने से लग रहा है कि ये उसी के लिए आए हैं। उसके साथ जितने भी गार्ड आए थे वो सब मर चुके हैं। लड़की उन सब का विरोध भी करती है, लेकिन उस लड़की का कहना है कि वो एक नकली पहचान वाली लड़की है, लेकिन फिर भी उसका गुरूर एक राजकुमारी जैसा ही है। उस लड़की का नाम एडल है। वो देखती है कि उन लोगों ने डची नाइट के कपड़े पहन रखे हैं। हालांकि एडल तो उन लोगों को नहीं जानती, लेकिन उनके बोलने के अंदाज से ये बात पता चलती है कि वो सब उसको अच्छी तरह से जानते हैं। उन लोगों का कहना है कि वो लोग उसे जल्दी ही मार डालेंगे। ये सुनकर एडल के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि ये शादी करना रॉयल फैमिली और डची के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हो गया अगर ड्यूक को दूसरी बेटी मिल गई, लेकिन फिर भी वो उनके काम की है। लेकिन वो लोग उसकी एक भी बात नहीं सुनते और अपनी तलवार उठा लेते हैं उसको मारने के लिए। एडल बताती है कि ड्यूक उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता और उसके पास तो एक मैसेज भी है। लेकिन ये सुनकर भी वो लोग टस से मस नहीं होते और एडल को मारकर वहाँ से चले जाते हैं। अब एडल भी उन मरे हुए गार्ड के पास लेटी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने लालची क्यों हैं और इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं। इनका काम निकल गया तो इन लोगों ने उसको कचड़ा समझकर फेंक दिया। उसको बस थोड़ा प्यार ही तो चाहिए
ये था। एडेल चाहती है कि सब कुछ उसको वापस मिल जाए, प्यार, अफेक्शन और केयर, वो सब कुछ चाहती है। लेकिन अब क्या हो सकता है, उसको तो मार दिया गया है। और तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ती है और वो आवाज़ उसको बताती है कि एडेल जो भी चाहती है उसको मिलेगा। तभी एक तेज रोशनी होती है और टाइम रिवाइंड हो जाता है, यानी कि जो कुछ भी हुआ वो कुछ हुआ ही नहीं था। अब कहानी कुछ टाइम पीछे समय में चली जाती है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। एडेल को उसके साथ हुई घटना अभी भी याद है। उसकी आंखें फिर से ड्यूक के कैसल में खुलती हैं जहां पर वो सो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। उसे चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आ रही है और अपना शरीर भी उसको फिट लग रहा है, जैसे उस पर कोई हमला हुआ ही ना हो जो कुछ देर पहले तक उस मैदान में उसके साथ हुआ था। वो कंफ्यूज है कि आखिर ये सपना था या सच में उसके साथ कोई मिरेकल हो गया है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।